उसके अंदर जो है तो डायरेक्टर बनाया गया। और ये डायरेक्टर बनाना, एक ही पार्टी के लोगों को बनाना, और इस दबाव तंत्र के अंदर जो मशीनरी जो बनने जा रही है, जो ईवीएम जो बनने जा रही है नवी, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो गड़बड़ी करने की जो चांसेस है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। संविधान हटाओ, संविधान बचाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, आरएसएस हटाओ, आरएसएस हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, मोदी हटाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। बोलिए मसूद। उसमें उसके काउंटिंग में इतनी जल्दबाजी क्यों? कोई जरूरत नहीं हमको ईवीएम की। और अगर ये सरकार कहती है कि अगर वोटिंग बॉक्स है, हमारा बैलेट पेपर का जो बैलेट बॉक्स है, उसको हाईजैक किया जाता है, उसको बूथ कैप्चरिंग किया जाता है, तो आप ये कबूल करो कि आप नालायक हो। आप इस देश का इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं करा सकते, आप बूथ कैप्चरिंग को नहीं रोक सकते। आप पहले कबूल करो कि हम नालायक हैं। अब बूथ कॅप्चरिंग नाही होता, द्वारे निवडणुका होत आहेत तेव्हापासून लोकांना संशय बळावत चाललेला आहे आणि आता खात्री झालेली आहे देशामधले 70% पेक्षा जास्त लोक मोदी सरकारच्या सर्व निर्णयापासून हैराण असताना, परेशान असताना, महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हा अगदी कळस गाठत असताना लोक मोदी सरकारला मतं देऊ शकत नाही। आणि भारतीय जनता पक्ष ज्यावेळेस विरोधी पक्षामध्ये होता त्यावेळेस ते देखील ईव्हीएमच्या विरोधात होते। जगामधले जे काही प्रगत देश आहेत, मग अमेरिका असेल, इंग्लंड असेल, जर्मनी असेल, जपान असेल, या सर्व देशांमध्ये ईव्हीएम नाही, बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका होत आहेत। त्यामुळे आमची सर्वोच्च न्यायालयाला देखील आणि इलेक्शन कमिशनला देखील आता जनतेच्या अदालतीमध्ये आमची मागणी आहे की ईव्हीएम हटलं पाहिजे आणि या देशाचं संविधान, देशाची लोकशाही वाचली पाहिजे। जर ईव्हीएम हटलं नाही तर या देशामधला सर्वात मोठा उठाव होईल। 2024 ची निवडणूक कुठल्याही परिस्थितीमध्ये जिंकायची हा मोदी सरकारनं ठरवलंय। त्यामुळे इलेक्शन कमिशनचा जो मुख्य आहे तो देखील आता या समितीवर सुप्रीम कोर्टाच्या चीफ जस्टिसला देखील त्यांनी बाजूला काढलेला आहे। याच्यावरनं मोदी सरकारचा उद्देश या देशामध्ये हुकुमशाही लादण्याचा आणि लोकशाही मार्गाने हुकुमशाही आणण्याचा आहे। त्याच्यामुळे यामधलं जे ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, इसके बारे में आज जो है तो धरने आंदोलन है, क्या कहेंगे? असल में आज ये जो प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है तो ये ईवीएम से पूरी भारत परेशान है। और सबसे खास बात ये है कि दुनिया में 200 से ज़्यादा देश है, मगर खाली भारत में ईवीएम चल रही, बाकी सब जगह ख़त्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट में भी जो वकीलों की बार काउंसिल है वहाँ पर भी ईवीएम चल रही, हाई कोर्ट में वहाँ पर भी अपने बैलेट पेपर चल रहा, हाई कोर्ट में बैलेट पेपर चल रहे। मगर ये गवर्नमेंट जो है तो ये खाली ईवीएम पे रुकी हुई है। और ये ईवीएम की वजह से ऐसा हो जा रहा कि गवर्नमेंट जो है तो जब चाहे जब आ जा रही, किसी को 1000, 10,000, 5,000 वोट कम ज़्यादा करे कि इनकी गवर्नमेंट बन गई। अभी सब जगह ऐसे कुछ नारे चल रहे। आज मैं टीवी पे बैठा था, गांव-गांव में शोर है और चुनाव आयोग चोर है। तो चुनाव आयोग का काम है कि भाई ये सबको लेके चलना, जो लोगों की मांग है। दूसरा नारा है कि ये चल रहा ईवीएम ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया। अब ईवीएम पे जब सब लोग बोल रहे तो गवर्नमेंट का काम है कि एक बार बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो जाना। दूसरी फिर एक खास बात यह है, वोट हमारा राज तुम्हारा। अरे वोट हम डाल रहे और राज तुम कर रहे, क्यों? तो हम खाली वोट डाल के घर को जा रहे और वहाँ पे वोट जो है तो निकल रहा किधर, दूसरी जगह। तो वैसा नहीं होना। अभी एक छोटा सा एक मिसाल है, अब ये खाली सुनने में आई भी, ये सही है या झूठ है नहीं मालूम। अब एक जगह इलेक्शन हुआ, अब इलेक्शन होने के बाद कुछ लोग घर के सामने चबूतरे पर बैठे, जिसमें जो आमदार साहब खड़े हुए थे वो भी बैठे। लेकिन खास बात ये हो गई कि एक आदमी जाते जाते बोला, भाई साहब नमस्कार, मैंने आपको मेरे घर के पूरे 12 के 12 वोट डाल दिया। अब जब तूने 12 वोट डाल दिया, उन्होंने बोले बहुत मेहरबानी। अब वो तो कोई जरूरी नहीं है कि ईवीएम में कहाँ डाला कहाँ गया, लेकिन जब उसने बोला 12 वोट डाला 3 बार, तो चौथे टाइम आमदार साहब ने बोले अंदर से एक लकड़ी लेके आ और इसको पकड़ के लेके आओ। बोले वो कई को? अरे बोले मेरे घर में 6 वोट है तो मेरे को 5 वोट मिले, हम 1 वोट कौन नहीं दिया वो देख रहे, तो तूने 12 कहाँ से डाला? तो ये अभी ऐसा पोजीशन चालू है। इसलिए हमारा एक बोलना है कि एक ही बार बैलेट पेपर पे हो जाना। तो एक सवाल आखिरी, अमेरिका जैसा सुपर पावर वो जो है तो बैलेट पेपर पर विश्वास करता, बिल्कुल, और हिंदुस्तान ये ईवीएम मशीन के ऊपर विश्वास करता।
तो बैलेट पेपर पर विश्वास क्यों करता है ऐसा? अब वो अरे सुनिए ना, क्यों करता? अगर उन्होंने बैलेट पेपर पे इलेक्शन लिए तो विश्वास खत्म। इधर ईवीएम मशीन में वोट डालना है और उनको वोट मिलना है, तो बैलेट पेपर पे उन्हें विश्वास कहीं करेंगे? उनके लिए तो वो बिल्कुल छापने की मशीन है, बस इधर डालो उधर उनका हो जा रहा। अब ये लोग जो यहाँ पे मशीन बता रहे ऑफिसों में, तो ये मशीन अलग है, वहाँ जो बदली होती इधर का वोट उधर जाता वो मशीन अलग है।